ये था उनका मुख्य द्वार। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले यहाँ 7 विंग्स हुआ करता था। अभी सिर्फ 3 विंग्स ही बचा हुआ है। बाकी के 4 विंग्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। भाई साहब, एक समय था जो ये काला पानी नाम से प्रसिद्ध था और यहाँ पर लोग आने से डरते थे। आज ऐसा एक दिन है कि ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। सेलुलर जेल में घुसने के साथ साथ आपको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ये दोनों रूम आपको मिलेंगे, जहाँ स्वतंत्रता सैनिकों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जनाब, थोड़ा सा टाइम लेके आप आइए, बहुत सारी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएंगे। भाई साहब, पहुँचा ही था सेलुलर जेल में और बारिश शुरू हो गई। अंडमान का मौसम कुछ ऐसा है, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। अभी कड़ी धूप थी और अभी अगर आप देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा है। भाई साहब, ये वही जगह है जहाँ लाइट शो होता है। इसी चेयरों में बैठ के शाम को लाइट शो देखा जाता है। इसमें कुल 555 सीटें हैं। उन शहीदों को कोटि कोटि नमन, जो हमें आज़ादी दिलाने के लिए इतने दर्द सहे हैं। देश आज अपनों में लड़ रहा है। जाने कितने माँओं ने अपने बच्चे दिए होंगे, कितने बहनों ने अपने भाई दिए होंगे, तब जाके मिली है ये आज़ादी। यह कदम रखते ही आपको वो दिन फील होंगे। और जो लाइट शो है, आप कोशिश करना वो ज़रूर देखने के लिए। पता नहीं, यहाँ पर आते हैं लोग, सेल्फी खींचते हैं, हंसते हैं। शायद उनको पता नहीं कि ये सबसे दर्दनाक जगह थी सेलुलर जेल के लिए। यही ओरिजिनल मशीन है जिससे तब ऑयल बनता था। पर डे 30 पाउंड कोकोनट ऑयल और 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल इस मशीन में पिसा जाता था। ये जो बार है, इसको हमारे स्वतंत्रता सैनिक पकड़ते थे और इसको रोटेशन में घूमते थे। इधर सामने जो आप देख पा रहे हो, ये मॉडल है, इसको बनाया गया है समझाने के लिए। ऐसे हाथ से पकड़ते थे हमारे स्वतंत्रता सैनिक उसको, और उसको चारों ओर रोटेशन से घूमते थे। अगर कोई मना करता था या थक जाता था, इस बार से बंद उसका हाथ इस बार से बांध के फिर उसको घुमाते थे। ऐसा कुछ था। अब सोचिए कितना दर्दनाक होगा। आप राइट साइड में जो ड्रेस देख पा रहे हो, इसको कहते हैं पनिशमेंट ड्रेस। बस्ते से बना होने के लिए ये स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग पैदा करते हैं। और आप अब देख पा रहे हो सामने जो मॉडल है, इसमें जो चेन बंधा हुआ है, इसको कहते हैं चेन फिटर। कोई तेल की पिसाई के लिए मना करता था तो उसको चेन से ऐसे बंधा जाता था। और ये चेन थोड़ा फ्लेक्सिबल है, इसके कारण वो चल फिर पाता था। लेकिन ये जो है बार फिटर में क्या होता था, इसमें चेन की तरह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये जो बार है, इसके कारण वो अपने घुटने को बैंड नहीं कर पाता था, तो सारे दिन उसको खड़े रहना पड़ता था। और लास्ट में जो है, ये है क्रॉस बार फिटर।
वर फीटर के तरह ही क्रॉस बार फीटर में भी 2 बार है और नीचे पैरों में और एक बार है। इसके कारण वो चल फिर नहीं पाएगा, बैठ भी नहीं पाएगा और अगर चलने का थोड़ा भी कोशिश करेगा ना तो उसका पैर छिल जाएगा। ये है फ्लॉगिंग फ्रेम और ये सबसे कठोरतम पनिशमेंट था यहाँ का। इस फ्रेम में स्वतंत्रता सैनिकों को बांधा जाता था हाथ और कमर से, फिर उनको कोड़े मारा जाता था। उनको ऐसी जगह मारा जाता था जहाँ जिससे उसको बैठने की परेशानी हो और वो दूसरे जो स्वतंत्रता सैनिक है जो उनको देख के प्रभावित हो वो भी डर जाए। इसी के कारण ऐसी जगह उसको मारा जाता था ताकि तकलीफ सबसे ज़्यादा हो उसको। यहाँ पीछे एक ही जगह में बार बार कोड़े लगते थे, तो बार बार कोड़े लगने से क्या होता था, इनका स्किन डबल फट जाता था और फट जाने के कारण ये लोग चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, या तक कि टॉयलेट करने में इसको प्रॉब्लम होता था। तो इसको देख के बाकी सारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनको भी एक लेसन मिल जाता था और जो न्यू कमर आते थे उनका भी जो स्पिरिट था वो टूट जाता था। फिर वो लोग जानबूझ के ऐसे ड्रेस बनाया है कि इसको कोई भी पहने, इतना इचिंग होगा स्किन में कि वो जो एक तो उसको स्किन में ऑलरेडी घाव हो जाते थे, फिर उसमें ये वस्ता उनका तकलीफ दुगना ज़्यादा कर देता था। सोचिए उस दिनों में जो स्वतंत्रता सैनिक यहाँ रहे होंगे, क्या दिन गुजरता था उनका, कैसे वो लोग ऐसी सज़ा काटते होंगे। तो इसीलिए ये जो जगह है ये सबसे दर्दनाक जगह है पूरा सेवलत जेल का। और पता नहीं लोग आते हैं सेल्फी खींचते हैं, इनको पता भी नहीं। मैं सजेस्ट करूँगा कभी भी अगर आप इस रूम में आए तो गाइड लेके आइए। अगर आप गाइड लेके आएंगे तो एक्चुअल जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगा इधर। हम लोग अभी है सेवलत जेल के एक विंग्स में। यहाँ का जो रूम था कुछ ऐसा था। इसी रूम में स्वतंत्रता सैनिकों को रखा जाता था। और रूम कुछ इस प्रकार का था कि एक रूम में एक ही आदमी रखा जाता था ताकि कोई किसी के कांटेक्ट में ना आए। यहाँ पर हर स्टेट के अनुसार लिस्ट बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये बंगाल से था। आगे के जितने भी रूम आप देख पा रहे हो उसमें अभी काम चल रहा है। आगे इस बिल्डिंग के लास्ट जो रूम है वही वीर सावरकर जी का रूम था। मैं जब पिछली बार 2018 में आया था तब ये रूम खुला था। इसी कारण मुझे पता है कि आखिरी का जो रूम है वो वीर सावरकर जी का रूम है। मेरे पास कुछ पुराने फ़ोटो थे तो मैंने डाल दिए आपको दिखाने के लिए। ये है विनायक दामोदर सावरकर जी का रूम। और ये जो जगह है ये है वॉच टावर, जहाँ से आप सारे विंग्स को देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ आपको। देखिए ये सामने आप देख रहे हैं ये नॉर्थ
अगर आप यहाँ देखें, वो जो एक आइलैंड दिखा रहा है वो है रॉस आइलैंड। अभी फिलहाल जो 3 विंग्स बचा हुआ है उनमें से ये एक विंग है, और इसी विंग से रॉस आइलैंड का नज़ारा बहुत बढ़िया दिखता है। और बाकी दोनों विंग्स यहीं पर है। ये जो सामने का विंग्स है इसमें भी काम चल रहा है। और ये वाला विंग्स आप देख सकते हो। ऐसा आपको सेलर जल का एंट्रेंस मिल जाएगा देखने के लिए। आप सामने देख पा रहे हो, ये है जीबी पॉन्ड हॉस्पिटल। ये पोर्ट ब्लेयर का एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर सारे दुनिया के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये उन्हीं ईंटों से बना है जो विंग्स टूट गए थे, उसी ईंटों से। ये वही बिल्डिंग है जहाँ वीर सावरकर जी को रखा गया था, और अभी काम चलने की वजह से वहाँ पर हम लोग नहीं जा सके। मैं पिछली बार जब आया था तब कुछ फुटेज शायद मेरे पास होगा, अगर फुटेज या फ़ोटो कुछ भी होगा मैं डाल दूँगा वीडियो में। बहुत ही हिस्ट्रिकल प्लेस है हमारा। देखिए व्यू देखिए। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह जहाँ हमारे स्वतंत्रता सैनिकों को फांसी दिया जाता था। जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनको फांसी देने से पहले उनको यहाँ लाया जाता था। जो आखिर के नीचे का 3 रूम आप देख रहे हैं इसमें, और यहाँ पर उनको 3 दिन तक रखा जाता था। उसके बाद उनको लाया जाता था इस रूम में। और ये है फांसी घर। जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल है, रस्सी फस्सी बाद में लगाया गया, लेकिन इसी तरह से उनको हैंग करवाया जाता था। सेलर जेल से हम लोग अभी निकल जा रहे हैं और हम लोग मिलते हैं वहीं पर। और ये है प्रस्थान गेट। और ये हमारा दोपहर का खाना। अभी उतना भूख नहीं है तो इडली खा रहे हैं। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you.
wasting